फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टेंट हाउस का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या फायदे होंगे, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बिजनेस का क्या स्कोप है, इस बिजनेस के लिए आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में आपको कितना लागत और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं टेंट हाउस बिजनेस का स्कोप क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस करें उस बिजनेस का पहले स्कोप ध्यान रख लेना चाहिए कि इस बिजनेस को हम फ्यूचर में कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। तो भारत में टेंट हाउस के बिजनेस की भविष्य की बात करें तो ये एक बहुत फायदेमंद बिजनेस है और इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं देखी जाती। आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदी कैसे नहीं देखी जाती, क्योंकि टेंट हाउस केवल शादियों में यूज होता है। नहीं फ्रेंड्स, शादियों के अलावा जैसे रिटायरमेंट पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, आजकल उनमें भी टेंट हाउस का डेकोरेशन किया जाता है। तो ये बिजनेस पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। ये हमेशा प्रॉफिट देने वाला आपका बिजनेस है। पहले गांव में टेंट का चलन नहीं था, लेकिन आजकल के लोग जो होते हैं वो गांव में भी टेंट लगवाते हैं। तो इससे ये बिजनेस और ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा रहता है। अब बात करते हैं टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने के लिए ये पहले जरूरी बातें ये याद रखें। मतलब अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो इन बातों का आप हमेशा याद रखें। एक अच्छा प्लान बनाएं। मतलब अगर आप जब भी ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो इस बिजनेस को एक अच्छे प्लान की तरह करें। मतलब पहले इसके बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। कितना आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैसे सामान खरीदेंगे, इन सब चीज़ों की आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको टेंट हाउस बिजनेस में लगने वाला सामान, जैसे टेंट हाउस के बिजनेस में कौन कौन से सामान लगते हैं, बांस हो गए, लोहे के डंडे हो गए, डेकोरेशन, म्यूजिक सिस्टम, बर्तन और जो कोकरी वाले जो प्लेट्स आती है वो सब चीजें, खिलौने, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। टेंट हाउस के बिजनेस के अंदर यही सारे सामान लगते हैं। टेंट हाउस का सामान कहाँ से खरीदें? अब आपके मन में आ रहा होगा कि टेंट हाउस का सामान कहाँ से खरीदें। तो फ्रेंड्स, कई कुछ सामान होते हैं जिनको आप ऑर्डर देके बनवा सकते हैं, या फिर उसके बाद आप अपने आसपास के एरिया में इनके सेलर होंगे, वहां से आप एक बार खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, टेंट हाउस के बिजनेस में एक बात और अच्छी देखी जाती है कि इसका सामान सिर्फ एक बार आप खरीद लें तो काफी समय तक आपको खरीदना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ही आप रिकॉल करते रहते हैं। ज्यादा इसके एक बार इन्वेस्टमेंट मांगता है ये बिजनेस, आपसे बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। बार बार तो ये आपको प्रॉफिट देता रहता है। अगर आपको सामान खरीदने का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जो टेंट हाउस का बिजनेस कर रहे हैं या जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे एक बार सीख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बिजनेस की आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करना होगा। मतलब आप जितने ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे उतना ही बिजनेस आपका बढ़ेगा। देखो फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। जब तक आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। आप हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। दूसरी बात आती है पैम्पलेट छपवाएं। जैसे न्यूज़पेपर और के अंदर अगर आप पैम्पलेट छपवाते हैं तो भी आपको अच्छा फायदा मिलता है। या फिर आप ऑनलाइन जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पर भी अगर आप ऐड करते हैं या खुद की वेबसाइट बना के भी इसको लॉन्च करते हैं तो भी ऑनलाइन आप बुकिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन वाला भी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। इस बिजनेस के अंदर कम से कम आपको 1 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर फ्रेंड्स आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं है तो सरकार आजकल जो युवा लोग होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन देती है। तो आप सरकार से इस बिजनेस के लिए लोन भी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है। तो प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में प्रॉफिट इस बात पे निर्भर करता है कि आपका टेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है, मतलब कितने ज़्यादा लोग आपके टेंट को यूज़ कर रहे हैं या कितनी शादियों में जा रहा है। अगर आपको बिजनेस करते हुए कुछ समय हो गया तो आपको हर महीने 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट होता है। अगर शादियों की सीजन में देखे जाए तो आपको हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट तो होता ही है। ये मैंने कम से कम बताया। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हर लोगों तक आपके टेंट के बारे में पता है, तो आपको ये बिजनेस और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे आरडी बिजनेस आइडिया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।